आप लोग यूपी पुलिस, एसआई, अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मैं लेके आया हूँ। जैसे पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर n तक कभी कभी पूछ लिया जाता, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, तो ए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो आप क्या फार्मूला लिखेंगे? n+1/2। लेकिन अगर इसी को क्वेश्चन के तरीकों से पूछा जाए, 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो कितनी संख्या है 1 से 20 तक? 20। तो आप 20 ले लीजिए और उसको फार्मूले में अप्लाई कर लीजिए। 20 में 1 जोड़िए, कितना हुआ? 21, और अपान 2 कर दीजिए सीधा। 2 से 20 को डिवाइड करिए, कितना हुआ? 10। 21 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 210। दूसरा देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो ये स्क्वायर लगा के रहेगा। कभी कभी देखिए ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, कभी कभी से डिजिट दिया रहेगा, संख्या दी रहेगी स्क्वायर लगा के। तो जब स्क्वायर लगा के दिया रहेगा तब भी आपको समझना कि वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 ब्रैकेट में रहेगा, मीन्स ये गुणे में है, 2n+1/6 होता है। अब एक क्वेश्चन हमने लिया कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं हैं और सभी के वर्गों का योग है। अब इसको इस फार्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे? टोटल संख्या कितनी है? 10। तो आप 10 लिख लीजिए और 10 में 1 जोड़िए, कितना हुआ? 11। अब 10 में 2 का गुणा करके 1 जोड़िए, 10 दूना 20 और 1 21 और बटे 6 हो गया। अब 6 हो गया तो 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 पंचे 10 हो गया, और 3 से इसको डिवाइड करिए, कितना आया? 7। अब यहाँ पे देखिए ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 55 गुणे 7 कितना हुआ ये आपको बताना है। 7 पचे 35 हो गया, और 7 पचे 35, 3 38। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 385 होगा। तीसरा सूत्र देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो आपको हमने बताया था पहला फार्मूला है, उसी का स्क्वायर किया गया। लेकिन आपको अगर मान लो संख्या के रूप में प्रश्न पूछा गया तो क्यूब लगा रहेगा, सब पे घात 3 लगा रहेगा। अब जैसे हमने एक प्रश्न लिया कि 1 से लेकर के 10 तक दिया गया है, ये बीच में डॉट डॉट मीन्स बीच में संख्या गायब है। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के क्यूब करके ऐड करना है, जोड़ना है। तब आप ये फार्मूला कैसे लगाएंगे? टोटल संख्याएं कितनी है? 10। तो यहाँ n के स्थान पे क्या रखेंगे? 10 इंटू गुणे 10 में 1 जोड़िए 11, और फिर उसका बटे 2 करिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हुआ? 2 का स्क्वायर, 2 पंचे 10 हो गया, 11 पचे 55। अब 55 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट करना है। अब 55 का स्क्वायर अगर करना है तो ये कितना होगा? देखिए 55 का स्क्वायर करते पहले लास्ट में जब 5 आए तो 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, कितना हुआ? 25। अब ये संख्या 5 है तो 5 के आगे वाली संख्या में गुणा करिए, 5 के आगे वाली संख्या 6, 5 6 30, ये 30 25 होगा। ऐसे चौथा फार्मूला देखिए, प्रथम n सम संख्याओं का योग। सम संख्या मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, तो सम संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का योग n कितना है? टोटल संख्या 10 पूछी जा रही, तो n के बराबर 10 रखिए और 10 में 1 जोड़ करके गुणा कर दीजिए, 11। तो टोटल कितना हो जाएगा? 110। पांचवा फार्मूला देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या जो 2 से न डिवाइड हो, 2 से न कटे, तो इनका ही फार्मूला क्या है? n²। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। 15 विषम संख्याओं का अगर पूछा गया तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। देखिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर आप 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। क्यूब है, कम से कम 15 तक इसको क्यूब याद कर लीजिए। तो इसको जब याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे तो ये फार्मूले आपको रट के जाना है, इस पे से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा।